Do you know how to introduce ourselves in OET roleplay? If you are preparing for OET speaking subtest, this video is for you. I am Imran Rafiq, and in this video we will discuss how we can introduce ourselves to our patient. And if you are new to our channel, please hit a subscribe button and share this channel with your friends. So you will get a notification whenever we will upload a next video. I will take you to my desktop and we'll learn together how we can introduce ourselves in a simple and logical way to the patient or to the family. We will try to make it simple. So let's begin today's video. I hope कि वीडियो के एंड तक you will be more confident and have a much command on how to introduce yourself in OET role play. So ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले किया है, दिस कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ OET सब टेस्ट स्पीकिंग सब टेस्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट्स तक लास्ट करता है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ वार्म अप सेशन एंड देन स्टार्ट्स योर प्रिपरेशन टाइम एंड देन एक्चुअल रोल प्ले। वार्म अप सेक्शन 2 to 3 मिनट्स का होता है। इसी तरह से जो आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है बिफोर ईच रोल प्ले, दैट आल्सो फॉर 2 to 3 मिनट्स, और ईच रोल प्ले विल लास्ट फॉर 5 मिनट्स। तो इस को अगर सारे को सम करें, क्योंकि ये साइकिल दोबारा दूसरे रोल प्ले के लिए भी इसी तरह से सेम रिपीटेशन होती है। 2 to 3 मिनट्स का आपको प्रिपरेशन टाइम मिलता है, फिर 5 मिनट्स तक आपने रोल प्ले करना होता है। बिफोर वी गो फर्दर, you need to understand what is introduction and what is the rationale of OET role play introduction. So opening statement from healthcare professional to introduce patient or relative in which he or she means healthcare professional tells his name or her name, job title and role, including the greeting that call the introduction. और उसका rationale क्या है कि is the healthcare professional able to initiate the conversation with the patient? So before you introduce yourself, what you have to do during your preparation time, first you need to understand, do I know my patient or not? और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें पता चलती है? ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, ये वहाँ से पता चलती है। अगर आपके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे दिस इज़ अ फॉलो अप विजिट, केम अगेन, ही और शी केम बैक, विजिटेड यू लास्ट वीक, अगर ये सारे वर्ड्स या इस तरह की फ्रेज़ अगर आपके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में मेंशन है, इट मीन्स कि आप पेशेंट को पहले से जानते हैं और वो दोबारा पेशेंट आपके पास आया है। अगर ये चीज़ें मेंशन नहीं है, कुछ सिनेरियो ऐसे दिए गए हैं जिस तरह मैंने ये लिखा है कि पेशेंट वाज एडमिटेड फॉर अपेंडेक्टमी एंड इज़ बीइंग डिस्चार्ज टुडे फ्रॉम योर वार्ड, तो इसका मतलब है कि पेशेंट एडमिट हुआ है वहाँ पे, उसका प्रोसीजर हुआ है वहाँ पे और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। सो देर आर चांसेस कि आप पेशेंट को पहले से जानते हैं। सो इस तरह से आप जब आपको प्रिपरेशन टाइम में रोल प्ले आपके हाथ में होता है, क्यू कार्ड आपके हाथ में होता है, तो वहाँ से आपने फाइंड आउट करनी होती है ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं पेशेंट को पहले से जानता हूँ या नहीं जानता, क्योंकि फिर आपने रोल प्ले के जो स्टार्टिंग है वो इसी से करना होती है। जब आप इंट्रोडक्शन अपना देंगे तो आप इस तरह से प्रिटेंड करेंगे कि मैं पेशेंट को पहले से जानता हूँ। आप कोई नाम बना सकते हैं उसका, मेल है तो मेल का कोई नेम नेम चूज़ कर लें, फीमेल है तो फीमेल का नेम चूज़ कर लें, और अगर आप नहीं जानते देन यू हैव टू आस्क द नेम ऑफ द पर्सन। सो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने कुछ सैम्पल ऑफ इंट्रोडक्शन शो किए हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लिनिक में हैं और पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आया है, तो आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सो यू कैन से, हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एलेक्स जॉन, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग एट दिस क्लिनिक, कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज़। वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट। अगर आप हॉस्पिटल वार्ड में हैं तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एलेक्स जॉन, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग इन दिस वार्ड, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। इसका मतलब ये कि पेशेंट पहले से है, आप जानते हैं उसको, और आप उसके पास दोबारा गए इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं। इफ़ इट्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट, 100% चांस है कि आप पेशेंट को नहीं जानते, देन यू कैन से, हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एलेक्स जॉन, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेज वर्किंग इन दिस इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उससे पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। There are other ways you can introduce yourself and you can ask the name as well. You can introduce like this if it's clinic. Hello, good morning. My name is Alex John, a nurse on duty. Just to make sure that our records are correct,
could you tell me your name please? Very direct. अगर हॉस्पिटल वार्ड है then you can say hello good morning, I am Alex John, one of the registered nurses working in this ward. How you are feeling after surgery? Then you can pretend कि मैं पेशेंट को पहले से जानता हूँ. Then interlocutor will go with you. If it's emergency department, then you can say, hello, good morning. I am Alex John, one of the registered nurses working in this emergency department. May I know the reason which brought you here? Very direct. So आप देख सकते हैं कि आपने flexible रहना है. If it's clinic, if it's hospital ward, if it's emergency department or a medical center. So according to background information, you can utilize these sample which fits best according to the situation. Right. If you're going to a home, if you're visiting a patient at home, how you can introduce yourself? इसकी दो मैंने आपको यहाँ पे सैम्पल शो किए हैं. द फर्स्ट वन सेज हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम अ कम्युनिटी नर्स फ्रॉम कम्युनिटी सेंटर, माय नेम इज़ एलेक्स जॉन, एम आई स्पीकिंग टू मिसेस लूसी. आप देख सकते हैं कि आपने पेशेंट को ग्रीट किया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपना नाम बताया, अपना रोल बताया है और फिर उससे पूछा है कि मैं क्या आई एम स्पीकिंग टू अ राइट पर्सन. इस तरह से इस चीज़ की कंफर्मेशन कर ली है. उसका सेकंड सैंपल ये है, हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ एलेक्स जॉन, अ कम्युनिटी नर्स फ्रॉम योर कम्युनिटी सेंटर, इज़ दिस मिस्टर पीटर. वेरी डायरेक्ट, कंसाइज करके आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और आपने कंफर्म किया है कि मैं मिस्टर पीटर से बात कर रहा हूँ या आप मिस्टर पीटर ही हैं. ओके जी. समटाइम ये होता है कि ड्यूरिंग डिस्कशन देर इज़ अनदर पर्सन इनसाइड द रूम. जहाँ डिस्कशन हो रही है, समटाइम अ चाइल्ड इज़ विद द पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं अपनी फैमिली के साथ. इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो, आप देख सकते हैं अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ से फिर आप इस तरह की एग्जाम्पल जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं इंट्रोडक्शन का. हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम एलेक्स जॉन, वन ऑफ द रजिस्टर्ड नर्सेस वर्किंग एट दिस क्लिनिक. आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ग्रीट किया, अपना रोल बताया. देन यू कैन आस्क, may I know who is this young lady you brought with you? ये जो आपके साथ छोटा बच्चा है या बेबी है वो कौन है? तो वो बताएंगे कि जी ये हमारी बेटी है. देन यू हैव टू एक्नॉलेज एंड ग्रीट एज वेल. सो आप उसको ये कह सकते हैं कि हेलो, नाइस टू सी यू यंग लेडी. सो जहाँ पे आपने पेरेंट्स को इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे आपने सेकंड पर्सन को, वो चाइल्ड है या कोई फैमिली का दूसरा मेंबर है, अगर वो भी प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपने उसको भी एक्नॉलेज किया है और उसको भी ग्रीट किया. तो ये सारी जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज़ हैं या टिप्स हैं, ये आपके स्पीकिंग के जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करने का एक फॉर्मूला है या एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं. सो ये थी आज की हमारी वीडियो कि किस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पेशेंट के साथ या उनकी फैमिली के साथ. If you find this video beneficial, please share this video with your friends and ask them to subscribe this channel. If you have any question, please write in the comment box. We will try to respond you back. And if you have any query, any other tips or tricks you want to know, please write us. In our next video, we'll try to learn, if the patient is known, how to introduce yourself. If the patient is unknown, what would be our introduction and opening statement. Keep watching Beyond Nursing Dream, and we will be back with another video on OET speaking module, which will be very simple and informative for you. Thank you so much for watching this video.